विदिशा सिटी कोतवाली परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे, एसडीएम विदिशा सतीश शर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह, सीएमओ नगर पालिका बीटी कथरूलिया, थाना प्रभारी कोतवाली मनोज दुबे, थाना प्रभारी यातायात निर्भत सिंह लोधी, थाना प्रभारी सिविल लाइन रोहित कौरव मौजूद रहे। आगामी नवदुर्गा और दशहरा के त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन को लेकर चर्चा की गई थी। साथ ही प्रशासन द्वारा नागरिकों से आगामी त्योहारों को शांति और सद्भावना के साथ मनाने की अपील की गई है। दुर्गा उत्सव के दौरान कई मुद्दों पर बात की गई। इस दौरान नगर के गणमान्य नागरिक, हिंदू उत्सव समिति, दशहरा चल समारोह समिति, रामलीला समिति, राजपूत समाज, मुस्लिम त्योहार कमेटी, पत्रकारगण, गरबा आयोजन समिति, दुर्गा चाकी समिति एवं अन्य समुदाय के सदस्यों के सहित नगर के नागरिक मौजूद रहे। जी सर, आज जो बैठक रखी गई थी, क्या निर्णय लिए गए हैं और किस विषय में बैठक की? जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि आगामी पखवाड़ा जो है वो हमारे त्योहारों का पखवाड़ा है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के बाद से लगातार नवदुर्गा की स्थापना होनी है, जवारे बोने हैं, जवारों का विसर्जन होना है, अग्रसेन जयंती का त्यौहार है, उसके बाद दशहरा का पर्व मनाया जाना है। पूरे विदिशा नगर में 12 तारीख की रात्रि को जो है जुलूस निकलना है, प्रतिमाओं का विसर्जन होना है। इन सभी को लेकर सभी पक्षों की राय जानी गई, उनसे जो अपेक्षाएं हैं उनको सुना गया, जो शासकीय विभागों को उनके दायित्व निभाने हैं उनके संबंध में निर्देश दिया गया और हम लोग त्योहारों को किस तरीके से बेहतर तरीके से निभाएं, बेहतर तरीके से मनाएं, इस संबंध में आपस में चर्चा की। सर, एक विशेष बात सामने आई थी कि दूसरे दिन भी चल समारोह निकलता रहता है, उस पर क्या निर्णय लिया गया? हाँ, आज इस संबंध में भी हम लोगों ने हिंदू एकता उत्सव समिति के अध्यक्ष और उनके समिति जनों से बात की। प्रबुद्धजनों से भी इस बात का अनुरोध किया है कि जो भी प्रतिमा का विसर्जन है वो एक नियत समय में, निर्धारित अवधि के समय हो जाए, क्योंकि विसर्जन के दूसरे दिन कभी कभी देखा जाता है कि प्रतिमा अकेली चली जा रही। ऐसे में कभी किसी चीज़ की कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो तो वो थोड़ा सा गंभीर समस्या पैदा करती है। आज शांति समिति की बैठक हुई थी, उसमें क्या क्या निर्णय लिया है? इसमें दुर्गा उत्सव संचालन समिति को लेकर बात थी कि इसमें हमें जो रोडों पे गड्ढे हैं उसकी चर्चा हुई है। प्रशासनिक पूरी व्यवस्था कि आपको हर झांकी पे एक पुलिस वाले की व्यवस्था होनी चाहिए, मंचों पर पुलिस वालों की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद प्रशासन को वन वे ट्रैफिक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से झांकियाँ जाती हैं और दूसरी तरफ से गाड़ियाँ आती हैं, तो वो गाड़ियाँ रोकी जाएँ ताकि व्यवस्था, क्योंकि गांव-गांव से महिला सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सब बातें की जा रही हैं। क्योंकि इस बार आप देख रहे हैं माहौल ही अलग है और ये माहौल जो हमने 20 साल पहले देखा था, इस बार वही माहौल बनने जा रहा है। और हम चाह रहे हैं जो गाँव-गाँव से माता बहनें आती हैं उन लोगों को बिल्कुल भी असुविधा ना हो, और क्योंकि आप देख रहे हैं अभी जगह जगह बारिश के कारण गड्ढे भी हो गए हैं, तो इनको लेकर कल भी कलेक्टर साहब से भी बात हो गई थी और आज भी साहब ने ये बोला है कि जैसे ही पानी रुकता है, और अभी काम भी चालू है गड्ढों को लेकर। और दूसरा बिजली व्यवस्था को लेकर जो बात हुई है कि ये तार जितने नीचे लटक रहे हैं, काम चालू है। बाकी जिन जिन गलियों में काम नहीं हुए उन गलियों में भी, क्योंकि झांकी की प्रतिमाओं का साइज बड़ा होता है, तो इसलिए इन व्यवस्थाओं को लेकर अभी चर्चा हुई है। गरबे की बात कर लें, गरबे में किस तरीके के नियम कानून लागू किए जाएंगे प्रशासन के द्वारा? गरबे में सबसे पहले तो फिल्मी गाने ना बजाए जाएं, ये सब इनकी परसों भी मैंने बैठक रखी थी और आज भी वही बात करी है। उसके बाद गरबे में जो भी लोग आएँ उनकी आइडेंटिटी होनी चाहिए और हर व्यक्ति को तिलक लगा के संबोधित करना चाहिए, ताकि हमारी हिंदू सनातन संस्कृति वैसी बनी रहे जो बनी है। आज शहर स्तरीय शांति समिति की बैठक रखी गई थी, इसमें क्या निर्णय लिया गया, कैसा आपका? जैसा कि नवरात्रि का पर्व आने वाला है और इसमें काफ़ी हर्षोल्लास से विदिशा शहर में मनाया जाता है, इसलिए आज यहाँ शांति समिति की बैठक ली गई, जिसमें सभी दुर्गा उत्सव कमेटी के लोग, गरबा समितियों के लोग, हिंदू उत्सव समिति के लोग और अन्य गणमान्य सभी को आमंत्रित किया गया था। एसडीएम साहब, सीएसपी साहब, हमारे दोनों थाना प्रभारी सभी लोग प्रेजेंट थे और इसमें मुख्य रूप से जो पारंपरिक रूप से त्यौहार मनाया जाता है उसके संबंध में चर्चा की गई। जो परेशानियां आयोजन समिति को हैं वो चर्चा की गई और प्रशासन की अपेक्षाएं जो हैं वो चर्चा की गई। मुख्य रूप से महिला सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है और इसके हर प्रकार से प्रबंध हो, इसके लिए सबको निर्देशित किया गया है और सब मिल के अच्छे से त्यौहार मनाएंगे, ऐसा हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। सर, पुलिस प्रशासन द्वारा दशहरे पे क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? पुलिस के द्वारा जो जैसे कि गरबा पंडाल या अन्य जो दुर्गा पंडाल है उनमें सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाएगी। हमारे कुछ में वॉलंटियर्स लगेंगे, कुछ में पुलिस के अधिकारी कर्मचारी लगेंगे
और फिर दशहरा का पर्व होगा तो जुलूस की व्यवस्थाएं, रोड की अरेंजमेंट, झांकियों की व्यवस्था, सेक्टर अरेंजमेंट, पेट्रोलिंग व्यवस्था, बहुत सारी व्यवस्थाएं जो रूटीन पुलिस करती है वो सारी की जाएंगी। सर एक मेरा सवाल, महत्व क्या है एक्चुअली? गरबा, जैसा कि आपने कहा, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। गरबा जो है एक निश्चित तौर पर धार्मिक आयोजन है। देवी की आराधना के लिए गरबा किया जाता है और गरबा की शुरुआत जब हुई थी वो इससे हुई थी कि बच्चियां जो है महिषासुर मर्दिनी माता ने 9 दिन महिषासुर से युद्ध किया और उसके बाद जब राक्षस मारा गया तो महिलाएं बच्चियां जो है छिद्र युक्त जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें दिया रख के माता के चारों तरफ माता के पास आती हैं, चक्कर लगाते हैं और इस रूप में गरबा का उद्भुत हुआ है। तो गरबा मुख्य रूप से एक धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन है, इसी रूप में इसको मनाना चाहिए।